Good morning, +1 standard for all stream. Supplementary lesson number 5 Mother's Day. स्नैपशॉट्स बुक नेम है और इम्पोर्टेंट लेसन हमने लिया है क्योंकि कल मदर्स डे है। इसमें करेक्टर्स हैं, एक घर है और उस घर के अंदर 4 मेंबर्स हैं जिनके नेम करेक्टर्स यानी कि जो रहने वाले लोग हैं। मिसिज एनी पियर्सन, एनी पियर्सन यानी कि उस औरत का नाम है जो एक लड़का और एक लड़की की मम्मी है, उस परिवार की यानी कि परिवार में जो मदर है। जॉर्ज पियर्सन एनी पियर्सन का हस्बैंड है, पति है। डोरिस पियर्सन ये बेटी है जिसकी उम्र 18-19 साल के लगभग होगी। सिरिल पियर्सन, आपने देखा ये सभी पियर्सन है, इसका मतलब ये पूरी फैमिली है। और सिरिल नाम का लड़का है, उसकी उम्र भी 20-22 साल हो सकती है। एंड मिसिस फिट्जरल्ड, ये जो मिसिस फिट्जरल्ड है ये इनकी पड़ोसन है, यानी कि 4 मेंबर एक परिवार में रह रहे हैं और श्रीमती फिट्जरल्ड है वो इनकी पड़ोसन है। आप इंडियन नाम लें तो मिसिज एनी पियर्सन के लिए सावित्री का नाम दे सकते हैं, जॉर्ज पियर्सन का नाम भगत राम रख सकते हैं, डोरिस का नाम कोई गुड़िया का सविता रख सकते हैं जो हमारे नाम है, सिरिल पियर्सन सोनू नाम रख सकते हैं, पड़ोसी जो आपकी फिट्जरल्ड है उसका नाम बिमला रख सकते हैं। क्या बताते हैं इस कहानी में कि श्रीमती एनी पियर्सन एक बहुत ही दयालु और नेक औरत है। सुबह से शाम तक घर का काम करती है। उसके हस्बैंड जॉर्ज ऑफिस में काम करते हैं, 5 बजे लौटते हैं तो कहते हैं कि चाय बनाओ, उसके बाद खाना लगाओ, खाना खाने के बाद अपनी मर्जी से बाहर घूमने चले जाते हैं। इसी प्रकार डोरिस और सिरिल अपने कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं, चाय पी के फिर अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, कब आते हैं कोई पता नहीं। और श्रीमती एनी पियर्सन, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हम सब घरों में माताएं 4 बजे जागती हैं, दिन का काम करती है, नाश्ता तैयार करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, साफ़ सफाई करती है, रात को हम सब से लेट बर्तन साफ करके सोती है और कोई उसे बाहर नहीं लेके जाता या किस प्रकार की जीवन प्रक्रिया उसमें भी नहीं पूछते या संडे के दिन भी कोई उसके काम में हाथ नहीं बटाते। तो श्रीमती एनी पियर्सन का ऐसा जीवन प्रवाह चलता है। लेकिन जो मिसिस फिट्जरल्ड है वो एक थोड़ी सी कठोर महिला है। वो कहती है कि हर किसी को लिमिट और दायरे में रखना चाहिए, परिवार के हर सदस्य को घर का कोई न कोई कार्य करना चाहिए, हर किसी की जिम्मेवारी है। अब कपड़े प्रेस कौन करेगा कि मम्मी, कपड़े धोएगा कौन मम्मी, खाना कौन बनाएगा मम्मी, सफाई कौन करेगा मम्मी, बर्तन साफ कौन करेगा मम्मी, बाहर घूमने कौन जाएंगे मम्मी के अलावा सारे जाएंगे। तो ये पड़ोसन है, ये एनी पियर्सन। आपने 10th में पढ़ा होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एक व्यक्ति दवा लेके किस प्रकार अपना अदृश्य हो सकता है। तो श्रीमती फिट्जरल्ड है ये कठोर महिला है, अनुशासन में रखने वाली। ये इसी प्रकार इसके पास एक ऐसी विद्या है जंतर मंत्र की कि वो पियर्सन से अदला बदली कर लेती है, यानी कि जो पड़ोसन फिट्जरल्ड है वो श्रीमती पियर्सन बन जाती है और कुछ समय के लिए एनी पियर्सन को वो फिट्जरल्ड बना देती है। तो अब जो फिट्जरल्ड है वो एनी पियर्सन के घर पर 2 दिन या 1 दिन के लिए रुकती है। सबसे पहले लड़की आती है, उसको डांटती है और अपना काम खुद करे इसके लिए कहती है कि वो हैरान रह जाते हैं। वो अपने आराम से सोफे पे बैठी रहती है। उसके बाद सिरिल बेटा आता है तो उसको ये अपना काम करने के लिए डांटती है। उसके बाद पति आते हैं तो भी उसको डांटती है कि आप ऑफिस से आते हैं, रात को बाहर घूमने क्यों जाते हैं, घर में रहो, घर में आराम से रहो, कोई काम होता है तो इकट्ठे हम चारों जाएं। और वो तीनों जो मेंबर हैं, उसका हस्बैंड, डोरिस, बेटी और बेटा, उसके इस व्यवहार को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन वो दृढ़ निश्चय और कठोरता के साथ, अनुशासन के साथ कि आज का खाना बिटिया बनाएगी, कल का खाना बेटा बनाएगा, परसों उसका हस्बैंड और हम मिलकर बनाएंगे, इस प्रकार के अनुशासन का एक पाठ पढ़ाती है। और इस बदले हुए व्यवहार से वो सभी हैरान रह जाते हैं। और उसके बाद श्रीमती एनी पियर्सन और फिट्जरल्ड अपने एक दूसरे के शरीर
जो उन्होंने अदला बदली की थी वो बदल लेते हैं, लेकिन इतने कम समय में ही परिवार के सदस्यों को एहसास हो जाता है कि माँ के प्रति भी कुछ फर्ज होता है। यानी कि जो घर में 24 घंटे मदर्स, आपकी मदर्स हैं, सभी की मदर्स हैं, तो उनको भी कुछ समय के लिए आराम चाहिए। तो एक कहानी है, इसको आपने 2-3 बार रीड करना है, क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।